श्री भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्त श्री गरुड़ जी प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विनता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनीता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एम मस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनीता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर के विनीता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर के पुत्र ने शाप दे दिया कि तूने जिस शोध की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहोगी और ये तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजो में अरुण कांति के कारण विनीता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह सूर्य के साथ ही बने। तदनंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विनीता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात ये हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकलने हुए उच्च श्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती है और विनीता श्वेत। अंतोदगत्वा ये निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठ निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा के अनुसार उनके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दीख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विनीता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। ये सब जान करके श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्हें कहा, हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद पा करके स्वर्ग में जाकर के देवताओं को पराजित करके अमृत के पात्र को लेकर के बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी ये निष्प्रियता देख करके भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उन्हें बिना अमृत पाने के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपने वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख करके देवेंद्र ने रोष से भर करके श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पा करके अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुरा करके अपना एक पंख मात्र गिरा दिया।
वैंते के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर के इंद्र ने वैर भाव का परित्याग करके दृढ़ मैत्री कर दी। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर के गरुड़ जी का सर्प को भक्षण करने के में समर्थ होने का अभीष्ट वरदान प्रदान किया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपा करके स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर के पुनः सर्प को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिहा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गई। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर के वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जान करके सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर के वहाँ से लौटे। इनकी असमर्थता देख करके सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं ये उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहे। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यामुन आचार्य जी कहते हैं, ऋक् यजु सामवेद रूप वेद त्रयी जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बन करके आपकी सेवा करने में लगे सदा तत्पर रहते हैं। वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्री भागवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैंते बताया है। वैंत्यश्च पक्षीनाम। सुनंद आदि भगवान जी के प्रिय भक्तों में सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से एक हैं। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घन श्याम चतुर्भुज और पीताम्बर अलंकृत है। भगवान जी के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा सन्नद्ध रहते हैं।